गाइस मार्केट में ना बहुत प्लेयर हैं जिनसे आप सीखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि वो आपको बोलते हैं, दिखाते कुछ नहीं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक चैलेंज कवर किया था, आपको पता ही होगा चैलेंज कवर हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हो वो चैलेंज मैंने किन किन लॉजिक्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके वो पूरा किया और अगर आपकी प्रॉब्लम स्ट्रोक सिलेक्शन की है, सो आई एम गिविंग यू वन चांस फॉर 2 डेज मीटअप कि आप 28-29 तारीख को त्यागराज स्टेडियम में आ सकते हैं। वहीं पे मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आपका स्टॉक सिलेक्शन का पूरा तरीका रिजॉल्व हो जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। तो गाइज आज भी आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि सुबह से मार्केट सेलर के कंट्रोल में था, बट अगर मैं आपको ये बोलूँ जब जब मार्केट में बड़ा चाल आता है उससे पहले वो एक सेलर के कंट्रोल में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट में बड़ा चाल किस तरीके से आएगा और कौन से लेवल को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको 23,747 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में चलती है तो अपसाइड में आपको ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 23,947 से लेके 24,047 तक का लेवल। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में आप लोगों को वो चीज़ क्यों नहीं दिखी जो मुझे दिखी। अगर आप देखोगे तो लास्ट 45 मिनट्स का डेटा जो देखोगे उसमें क्लियर कट है कि अचानक से बाइंग साइड के जो बायर्स थे, अचानक से बायर्स थोड़ा हैवी हो रहे थे। लेकिन अगर ये हैवीनेस कल 9:45 के बाद कंटिन्यू रहेगी तो आपको अपसाइड का लेवल देखने को मिलेगी। लेकिन क्रूशियल सपोर्ट भूलना नहीं है जो कि रहेगा 23,527 से लेके 23,470 तक की रेंज में। ये आपका क्रूशियल सपोर्ट है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि ऊपर जाए तो बाय करो, नीचे जाए तो सेल करो, बट एक चीज़ आपने ध्यान रखना है 9:45 के बाद जिस तरफ भी मार्केट जिसको भी ब्रेक करेगा आप उसी तरफ उसको प्ले करना, क्योंकि क्लियर कट है मार्केट में एक्सपायरी नियर है, प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा हो रही है, तो लोगों को ट्रैपिंग जरूर किया जाएगा। और अगर नीचे का लेवल ये ब्रेक होता है तो लोअर साइड में आपको अनदर 23,370 से लेके 23,247 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 23,247 इज़ वेरी क्रूशियल लेवल। ये ट्रेंड डिसाइडर के लिए एक अच्छा लेवल है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना। अगर ये टूट गया तो मार्केट ब्लड बाथ हो जाएगा। तो गाइज अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी सेलर का कंट्रोल पूरा था, सुबह से लेके एंड तक मार्केट उसके कंट्रोलिंग में था। बट एट दी एंड लास्ट 45 मिनट में बाइंग साइड में कुछ आपको कंट्रोलिंग देखने को मिली गई होगी। तो यहाँ पे क्लियर कट है, यहाँ पे जो लास्ट 45 मिनट्स में बाइंग साइड में जो बायर्स एक्टिवेट हुए हैं बाइंग साइड की तरफ ज़्यादा पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब बैंक निफ्टी के जो सटीक लेवल है उनकी तरफ आपने फोकस करना है। 53,856 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 54,256 से लेके 54,456 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। नीचे की साइड में 52,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। जब तक ये लेवल बरकरार है तब तक बाइंग साइड में रहना। जैसे ये लेवल टूटेगा यू विल सी द अनदर 800 to 1200 पॉइंट डाउनफॉल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था गैन के स्टोरी के अकॉर्डिंगली कि वहाँ पे ये चैनल में फंसा हुआ है तो ऊपर नीचे जरूर करेगा। सो जाके प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैंने क्लियर कट उसमें दिखाया हुआ है। कितने मिनट की होगी। तो अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट स्टोरी पे, जहाँ पे पंकज के पेरी पेरी स्टॉक्स का ये कलेक्शन है। तो यहाँ पे मेन पहला स्टॉक निकाला है हमने टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल का ये रेट है। लास्ट क्लोज जो हुआ है 63 के आसपास हुआ है। इधर 375 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है अपसाइड में तो आपको ये अपसाइड में 387 से लेके 391 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारा स्विगी में मैंने पहले भी बताया था 250 के नीचे आपको बहुत पैनिक सिनेरियो में जाना पड़ेगा, जिसमें नीचे की साइड में 241 से लेके 237 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे। तीसरा स्टॉक है हमारा सम्मान कैपिटल। इसने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया, गंदे रिजल्ट आए उसके बाद भी स्टॉक तेज हो गया। लेकिन यहाँ पे डोंट वरी अबाउट इट, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 156 के आसपास हुआ है। जो इसकी लक्ष्मण रेखा है वो क्लियर कट शो कर रही है कि अगर बाजार इसके ऊपर थोड़ी देर भी स्टे कर पाएगा तो अपसाइड में आपको 167 से लेके 171 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पावर इंडिया, जिसमें क्लियर कट है जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ 36,450 के आसपास। जो इसमें लक्ष्मण रेखा है वो है 36,000
900, अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 37,447 से लेके 37,770 तक के लेवल्स आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, जिसमें लास्ट क्लोज हुआ है 2750 के आसपास। क्लियर कट है, बाजार ऑन राइज आपको सेल करना है और अपसाइड का हर्डल रहेगा 2787 से लेके 2815 तक। बिलो 2807 जब तक ये मार्केट में है तब तक आपको सेल साइड की पोजीशंस की तरफ ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हमारे दो फेवरेट स्टॉक में, जिसमें मदरसन सुम्मी का अच्छा रिजल्ट आया था, जो लास्ट क्लोज लगभग लक्ष्मण रेखा के आसपास हुआ है। तो अपसाइड में इसकी तरफ भी आपको बहुत 47 से लेके 151 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे केआई भी जो है, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 5293 के आसपास हुआ है, जिसका लक्ष्मण रेखा बिल्कुल नियर है 5310 के आसपास। तो अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 5370 से लेके 5447 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन से एफआईआई डीआईज का भी एक्टिविटी चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है, करे जा रहा है, एफआईआई भी दोनों तरफ सेल करे जा रहा है। तो अभी आपको जो मेन फोकस क्या रखना है वो एफआईआईज की क्वांटिटीज़ के ऊपर रखना है। मैंने ये पोर्शन इसलिए ऐड किया ताकि आपको मार्केट की सही सटीक नॉलेज धीरे धीरे आपको माइंड में कैप्चर होती जाए कि जब इस तरीके से सेलिंग पोजीशन ये लोग क्रिएट करते हैं तो उसके बाद एक मैसिव सेलिंग आता है। बट लेट्स सी कि आज का डेटा किस तरीके से आएगा, क्योंकि एक्सपायरी के नियर एंड में अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग इस तरीके से पोजीशन बिल्डअप करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे न्यूज़ पार्ट पे। न्यूज़ पार्ट पे क्लियर कट आप लोगों को मैंने फोकस करके दिखाया है कि न्यूज़ पार्ट पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप लोग मिस कर देते हो। और ईरान का वापस से टॉक चल रहा है यूएस के साथ, तो लेट्स सी कि ये कितना फिगर आउट हो पाता है। और दूसरी तरफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के लिए कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि चाइना की तरफ से एक न्यू रेगुलेशन आने वाला है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सप्लाईज़ को, कई मशीन्स की सप्लाईज़ को लेकर। तो यहाँ पे एक और न्यूज़ है सन फार्मा के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से आज स्टॉक तेज भी हुआ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सन फार्मा मेरी प्रीवियस लिस्ट में भी था। और एक और स्टॉक न्यूज़ आया था जो कि था आईडीबीआई के बारे में, जो कि आईडीबीआई को कुछ सेलिंग करने की बात हो रही है। तो आदित्य बिरला फैशन का भी कुछ इन्वेस्ट करने की बात आ रही है। तो आप लोगों को न्यूज़ का फैक्टर मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको पता चले मार्केट में जो गेम चलता है वो न्यूज़ से चलता है, अटेंशन से चलता है, चार्ट और टेक्निकल से नहीं। अगर आप सही तरीके से स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहते हो और रियलिटी और रियल टाइम मार्केट में अपडेट लेना चाहते हो अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं सारे अपडेट वहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कर लो हाँ।